नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो गेहूं की वैरायटी देख रहे हैं ये है अपनी HI 1650। और किसान साथियों ये जो वैरायटी है अपनी अभी 90 दिन की अवस्था में है। किसान साथियों गेहूं का प्लॉट देख सकते हैं आप। और बालियां भी कुछ इस प्रकार से आ चुकी है, दाना भराने का कार्य शुरू हो चुका है। और इसकी किसान साथियों बालियां भी काफ़ी ठीक है, लंबी लंबी बालियां हैं। और तो आज इस गेहूं के बारे में अपन डिटेल से कवर करेंगे। और कुछ रीज़न से पिछले साल इस गेहूं का उत्पादन अच्छा नहीं आ पाया था, तो इस वर्ष ये अच्छा उत्पादन देगा कि नहीं उसी बारे में अपन बात करेंगे। तो किसान साथियों शुरू से बात करते हैं अपन ने इस गेहूं में क्या क्या करा, कब कब सिंचाई करी, कब खाद डाला, और पूरा मैनेजमेंट साइकिल में आपको बताऊंगा, ताकि आप भी अगर गेहूं का सही उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं तो आपको भी पर्याप्त रूप से और परिपूर्ण मात्रा में आपको उत्पादन मिल सके। तो किसान साथियों पहले बात करेंगे इस गेहूं की बुआई की। तो किसान साथियों बुआई की बात करें इस गेहूं की तो नवंबर में अपन बुआई कर सकते हैं, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक। और अगर अक्टूबर लास्ट वीक में भी आप बुआई करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये गेहूं इतना सहनशील है कि गर्मी भी थोड़ी बहुत सहन कर सकता है। बाकी अगर नवंबर फर्स्ट वीक में इसकी बुआई करें तो काफ़ी शानदार होगा। इस बार अपन लेट हो चुके थे, इसीलिए नवंबर सेकेंड और या थर्ड वीक के बीच में अपनी बुआई की गई थी। किसान साथियों पद्धति की बात करें तो इसकी जो बुआई अपन ने करी थी वह पलेवा करके बुआई करी थी। और पलेवा करके अपन ने जब इसमें बुआई करी तो अपन ने बुआई के साथ बेसल डोज में ही 12-32-16 NPK का प्रयोग कर लिया था, ताकि जड़ों में अगर किसान साथियों कोई पोषक तत्वों की कमी रह जाए तो वो परिपूर्ण हो जाए। किसान साथियों बेसल डोज में DAP NPK का यूज़ क्या है वो आपको बताता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़मीन हमारी जो होती है गर्मी में उसकी जो पोषक तत्व होते हैं वो नहीं रहते, ख़त्म हो जाते किसी कारण से। तो पोटेशियम सल्फ़र और थोड़ा थोड़ा अगर जड़ के समय मतलब बुआई के समय ही जड़ को थोड़ा मिल जाएगा तो उनकी जो ग्रोथ है वो सही से चल जाएगी। और एक बार जब पौधा फुटाव पकड़ लेता है तो वो अच्छे से चलता है। फिर अपन ने जब बुआई कर दी उसके 20 से 22 दिन बाद इसमें पहली सिंचाई करी थी। किसान साथियों पहली सिंचाई जब अपन ने करी थी जब गेहूं के 3 लट्टी फैल जाती है, 2 लट्टी जब होती है तो वो चिपक जाती है, तो तीसरी लट्टी होती है जब हम सिंचाई करते हैं तो अच्छा होता है। फिर पहली सिंचाई के बाद थोड़ा सा गेहूँ में पिलासपन आ चुका था। उसके बाद जब हमने 18 दिन बाद दूसरी सिंचाई करी तो यूरिया का फिर छिड़काव किया, ताकि जो पिलासपन है वो पूर्ण रूप से दूर हो जाए और व्यवस्थित गेहूँ हो सके। किसान साथियों अगर गेहूं में पिलासपन बनी रहेगी तो हमारा जो उत्पादन है वो सही नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पिलासपन से कारण से फंगस आ सकता है गेहूं में। और जड़ों में फंगस होगा तो कहीं ना कहीं जो टिलरिंग्स में दिक्कत आ सकती है, या अपना जो फ्लैग लीफ होता है वो भी अच्छा नहीं निकलेगा। किसान साथियों जब अपन ने यूरिया का छिड़काव कर दिया था, जब तीसरी सिंचाई में इसकी जो फ्लैग लीफ थी काफ़ी शानदार थी, काफ़ी चौड़ी और लंबी फ्लैग लीफ थी। और उसके बाद जब फ्लैग लीफ निकला तो काफ़ी स्वस्थ था, और स्वस्थ फ्लैग लीफ होने के कारण इसमें बालियाँ भी शानदार आ चुकी थी। और बालियाँ की लंबाई देख सकते हैं, कुछ इस रूप से बालियाँ इस गेहूं में आ चुकी है। किसान साथियों पिछले साल जब पाला गिर गया था तो उसी के चलते इस गेहूं में जो बालियाँ थी वो छोटी छोटी रह गई थी, कहीं छोटी कहीं बड़ी थी। लेकिन इस बार जो बालियाँ है वो 90% बड़ी और 10% छोटी है। छोटी बालियाँ इसलिए है क्योंकि नीचे वाली बालियाँ हमेशा छोटी रहती है, क्योंकि वो लेट निकलती है और उसको इतना पोषक तत्व नहीं मिलता जितना ऊपर वाले को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 दिक्कतें अपने को गेहूं में देखने को मिल सकती है। फिलहाल बात करें गर्मी की तो इस बार गेहूं में गर्मी काफ़ी गिर रही है, तो वो कहीं ना कहीं 1-2% हमको डिसएडवांटेज या थोड़ा सा दुष्प्रभाव देगी उत्पादन में। लेकिन हम इग्नोर करके उसको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे हाथों में नहीं है, वो प्रकृति के नियमों के अनुसार है, तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। किसान साथियों चौथी सिंचाई अपन ने करी थी तीसरी सिंचाई के 18 दिन बाद, और चौथी सिंचाई जब करी थी जब इसकी सारी बालियाँ निकल चुकी थी। अब सारी बालियाँ निकलने के बाद किसान साथियों इसमें अपन ने एक और सिंचाई कर दी, ताकि इसके जो दाने भराने का काम है वो भी हो जाए। और अभी गेहूं में पूरा गीला है, मतलब सिंचाई अभी ही करी है, 2 से 3 दिन पहले ही अपन ने सिंचाई करी है। तो ये जो सिंचाई है इसमें 10 से 12 दिन तक नमी रखेगी, और इतने में इसका जो गेहूं भराने का कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं दाने भरने के स्टेज पे अगर आप सिंचाई कर देते हैं तो आपको उत्पादन पे प्लस पॉइंट मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका जो उत्पादन है थोड़ा सा बढ़ कर ही आएगा।
आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। एक गेहूं में आप दाने भरने के पहले सिंचाई करें और एक दाने भरते समय करें। आपको जो रिज़ल्ट होगा वो आपके आँखों के सामने होगा, क्योंकि दाने भरते समय अगर हम सिंचाई करते हैं तो वाटर का जो स्ट्रेस रहता है पौधे में वो नहीं आता, और जो पानी की कमी होती है वो भी नहीं खलती। तो पानी जैसे इसको चाहिए होता है ये ले लेता है और इसका काम बन जाता है। अगर दाने भरा रहे हैं और गेहूं को पानी नहीं मिला तो दाने पिचक जाएंगे, चावल जैसे हो जाएंगे, या जो बाली होती है वो आधी भरेगी आधी खाली रह जाएगी, या नीचे के दाने होंगे ही नहीं। तो ये दिक्कतें आ सकती है, इसलिए सिंचाई ज़रूरी है किसान साथियों दाने भरते वक्त। तो ये 2 से 3 चीज़ों को ध्यान अपने रखना ज़रूरी है। किसान साथियों अब गेहूँ की बात करते हैं तो इसकी जो हाइट है मैं आपको बताता हूँ। 80 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 80 से 85 सेंटीमीटर। पिछले वर्ष 80 सेंटीमीटर इसकी हाइट रह गई थी, इस बार थोड़ा मौसम अच्छा रहा तो 85 सेंटीमीटर तक ये खींच गया। किसान साथियों आड़ा गिरने की बात करें तो इसकी जो पौधा है काफ़ी अच्छा है, मोटा है, और उसी के चलते ये गेहूँ काफ़ी जल्दी आड़ा नहीं गिरता। और जिस दिन हवा तेज़ चल रही थी उस दिन मैंने सिंचाई करके देखा था, ताकि इसका जो प्रैक्टिकल निकल जाए, पता चल जाए कि आड़ा गिरता है कि नहीं। फिर भी ये गेहूँ आड़ा नहीं गिरा, तो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट किसानों के लिए है। क्योंकि कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे हवाएं काफ़ी तेज़ चलती है और गेहूँ में जब चौथी या पाँचवीं सिंचाई चलती है, दाने भराते हैं तो गेहूँ आड़ा गिर जाता है, और गेहूँ आड़ा गिरने के बाद उत्पादन जो होता है वो अपना ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें दिक्कत दे सकती है, इसीलिए ये चीज़ें भी गेहूँ में ज़रूरी है। किसान साथियों बालियों की जो साइज़ है वो 4.5 से 5 इंच या 5.5-6 इंच तक की भी बालियाँ है इसमें। और टिल्ड्रिंग्स की बात करें तो टिल्ड्रिंग काफ़ी शानदार है इसमें, कुछ इस रूप से। तो जितनी शानदार टिल्ड्रिंग होगी उतनी ज़्यादा बालियाँ होगी, और जितनी बालियाँ होगी उतना अच्छा अपने को उत्पादन मिलेगा। ये है अपना प्लॉट कुछ इस रूप से। किसान साथियों इसकी बालियाँ मैं एक और बार दिखाऊंगा आपको, ये। और इसकी बालियों में बाल भी है थोड़े से ज़्यादा है, कुछ MSCS 67 और 1544 से थोड़े से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये होने के कारण गेहूँ हाईलाइट जल्दी हो जाता है। किसान साथियों इसकी जो बाली है थोड़ी पतली है लेकिन लंबी है, और दूसरे जो गेहूँ होते हैं उनकी बाली होती है थोड़ी मोटी लेकिन लंबी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर अफेक्ट कर जाते हैं। फ़िलहाल तो गेहूँ काफ़ी शानदार है, और इस वर्ष काफ़ी रकबों में है ये हमारे इधर गेहूँ HI 1650 काफ़ी किसानों ने लगा रखा है। और पिछले साल इसका जो अच्छा उत्पादन मिला था उसी के चलते इस बार काफ़ी प्रचलित है और किसानों ने लगाया भी है। अब देखते हैं इसका उत्पादन कैसा क्या आता है। बाकी अब इसमें सिंचाई हम नहीं करेंगे क्योंकि दाने भरने चालू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें अपन ऐसा मतलब अगर जो ये बालियाँ दबा रहे तो ऐसा लगता है अपने को जैसे इसमें दाने भराने का काम शुरू हो चुका है, भारीपन भी आ चुका है। और किसान साथियों अभी की अवस्था में अगर इसमें हवा चलती है या बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ये गेहूँ आड़ा गिर सकता है, क्योंकि बारिश के बाद गेहूँ पे जो पहले ही बालियों में वज़न बढ़ जाएगा दाने भरने का, तो कहीं ना कहीं ये हमें दिक्कत दे सकती है। किसान साथियों आड़ा गेहूँ क्यों गिरता है? क्योंकि इसमें जो दाने होते हैं वो भर जाएंगे तो इस पे जो माथे पे वज़न हो जाएगा, और वज़न के कारण ये जो गेहूँ है आड़ा गिर सकता है। बाकी किसान साथियों सीड रेट की बात करें तो 25 से 30 किलो प्रति बीघा अपन ने सीड रेट रखा था, क्योंकि पलेवा करने के बाद जो सीड रेट होता है ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि 2 से 3 किलो जो अपना बीज होता है वो डैमेज हो जाता है। बाकी गेहूँ काफ़ी शानदार है, और कैसा क्या उत्पादन देगा ये अपन देखते हैं इस वर्ष। वो फ्लैग लीफ में आपको दिखा रहा था तो ये इसकी फ्लैग लीफ थी कुछ इस तरह से, 1 इंच के अंदर अंदर इसकी फ्लैग लीफ है, और लंबाई जो है वो 8 से 7 इंच की। और किसान साथियों इसकी बुआई किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं? तो हम सभी क्षेत्रों में इसकी बुआई कर सकते हैं। और अगर जो अपनी मोहरम वाली मिट्टी होती है या दलदली मिट्टी होती है तो वहाँ पर अगर आप बुआई करें तो बीज जो होता है सीड रेट हमको ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो नमी रहती है वो ज़्यादा दिन नहीं रहती, कहीं ना कहीं सूख जाती है, नमी दिक्कत दे जाती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना होता है। किसान साथियों अगर सूखे में बुआई करें तो सीड रेट हमें कम रखना पड़ता है, क्योंकि सूखे में बुआई करने पर जो गेहूँ होता है वो सारा उगता है, एक एक कण जो भी होता है सब उग जाता है, तो वहाँ पर हमें बीज दर थोड़ा कम रखना होता है। बाकी किसान साथियों इल्ली इसमें अपने को देखने को नहीं मिली है, अगर इल्ली अपने को देखने मिलती है तो अपन इसमें स्प्रे करेंगे। फ़िलहाल जब फ्लैग लीफ की उम्र थी इसकी, जब ये 70 से 72 दिन की अवस्था में था,
तब इसमें इल्ली देखने को मिली थी, लेकिन फिर जब धूप निकली और मौसम जैसे ही सही हुआ तो सारी इल्ली अपने आप गायब हो चुकी थी। अगर बालियों में अभी अपने को इल्ली या कुछ दिखता है तो अपन इसमें फंगीसाइड और इल्ली की दवाई का स्प्रे करेंगे। किसान साथियों, मेरी इच्छा थी कि इस बार इसमें फंगीसाइड का स्प्रे करें, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो वो गेहूँ दाने भराने की स्टेज पे है, और फिलहाल अगर हम फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं तो 80 से 85 दिन की अवस्था के बीच में फंगीसाइड का स्प्रे कर ले तो काफ़ी अच्छा शानदार रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जो दाने भराते हैं और उस टाइम पे बालियाँ भी, जो नीचे की बालियाँ होती है छोटी वाली, ये भी निकलती है। तो अगर फंगीसाइड इस समय मिल जाए तो ये जो बाली है पूर्ण रूप से निकल जाएगी। कई बार क्या होता है, जो कई रीज़न होते हैं उसी के कारण ये जो बाली है आधी ही निकलती है, आधी अंदर ही रह जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो अगर इसको समय पे फंगीसाइड मिल जाए तो ये बालियाँ भी पूर्ण रूप से निकल जाएगी और दाने भी भर जाएंगे। अगर ये नीचे वाली बाली निकल भी जाती है तो कुछ ऐसी छोटी छोटी रह जाती है, तो ये भी फंगीसाइड संभाल लेता है। ये किसी स्ट्रेस के कारण होता है अंदर, जेनेटिक्स के अंदर। तो गेहूँ में कई बार ऐसे गेहूँ होते हैं जो जेनेटिकल छोटी छोटी बालियाँ आती है उसमें, तो ये चीज़ें गेहूं की जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं। तो नीचे से जो बाली आती है वो छोटी निकलती है हमेशा, तो ये चीज़ें भी कहीं कहीं हमें ध्यान रखना होता है। फ़िलहाल तो हमने इसमें खाली 240 का स्प्रे किया था और उसके बाद अपन ने कोई स्प्रे नहीं किया। और इल्ली का अगर लगता है, इल्ली दिखी तो हम इसमें स्प्रे ज़रूर करेंगे। किसान साथियों, इल्ली काफ़ी नुकसान करती है। पिछले साल भी जो दाने थे उनको अंदर अंदर से खा चुकी थी, और खाने के बाद जो दाने सारे ख़त्म हो चुके थे। तो गेहूं का उत्पादन प्रति बीघा पे 1 कुंटल का जो अपने को नुकसान काफ़ी देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिक्कत हमको दे देती है। बाकी और कोई रोग अपने को इस गेहूं में देखने को नहीं मिला। किसान साथियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता इस गेहूं की काफ़ी शानदार है, और हाइट कम होने के कारण इसकी जो कटाई वो भी शानदार होती है, भूसा भी अच्छा निकलता है। और किसान साथियों, एक और ध्यान में बात रखने वाली बात है, वो है सीडलिल की जो अपन बुआई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो हमारी जो दूरी है वो 9 इंच की है। तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं 9 इंच की दूरी कितनी होती है। अब इतनी दूरी ज़रूरी क्यों है? तो किसान साथियों, पहली बात, जब गेहूँ बड़े हो जाते हैं तो इनमें हवा पास होने के लिए थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, ताकि अगर हवा यहाँ पर घूमी या गहराई तो गेहूँ आड़ा गिर सकता है। लेकिन अगर लाइन से लाइन की दूरी थोड़ी ज़्यादा होगी और गैप होगी तो कहीं ना कहीं वो हवा पास हो ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो गेहूँ जो किसान बुआई करते हैं 6 इंच में, 5 इंच में, 5.5 इंच में, तो उनके गेहूँ अक्सर आड़े गिर जाते हैं। लेकिन अपने जो 9 इंच वाली बुआई है उसमें कभी गेहूँ आड़ा नहीं गिरता। अगर अत्यधिक ज़्यादा हवाई चलती है, तूफान है, हवा चलती है, तो ये भी आड़ा गिर जाता है। लेकिन फ़िलहाल हल्की फुल्की हवा में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने पास ही जो प्लॉट है उसमें 6 इंच की बुआई थी, 5.5 इंच या 6 इंच की, तो उस प्लॉट में गेहूँ आड़ा गिर गया था। तो कई बार ये रीज़न भी होता है आड़ा गिरना। कई किसान साथियों कि गेहूं में दिक्कत होती है। गेहूं में दिक्कत नहीं होती, अपने जो बुआई करते हैं और सेटिंग्स में दिक्कत होती है। सीडल की जो कई बार सेटिंग हम गलत कर देते हैं, 6-7 इंच में कर देते हैं। फ़िलहाल तो 7-8 इंच में अच्छा हो जाता है, 9 इंच थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम बुआई 9 इंच में ही करते हैं ताकि लाइन से लाइन की दूरी भी अच्छा हो। और किसान साथियों, एक और जो फंडा है वो पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती जड़ में, क्योंकि दोनों तरफ 4.5 इंच का इसको केप मिल जाता है। तो पोषक तत्व इसको जो परिपूर्ण मात्रा में इधर उधर से खींच लेता है। अगर कम दूरी होगी तो इसको पोषक तत्व कम मिलेंगे, जगह कम होगी, और कहीं ना कहीं गेहूं की जो बालियाँ होती है वो भी छोटी ही निकलेगी। ज़्यादा जगह में ज़्यादा गेहूँ होगा तो ऐसा ही होगा। अगर ज़्यादा जगह में कम थोड़ा जो भी धान होगा तो वो ज़्यादा जड़ से मजबूत होगा और काफ़ी सृष्ट पुष्ट रहेगा। बाकी किसान साथियों, इसमें छोटी छोटी बालियाँ भी देखने को मिलती है जो कि नीचे वाली कमज़ोर बालियों में आती है। और ये बाली लास्ट टिलरिंग की होती है। जब छोटी सी लास्ट टिलरिंग होती है तब अपने को देखने को मिलती है।